चलिए बना लेते हैं आन्या का ब्रेकफास्ट. शी इज़ गेटिंग रेडी एंड आई नीड टू मेक द एग. शी प्रेफर्स टू ईट हाफ फ्राई और द गोल्डन साइड अप, द येलो सनी साइड अप. और अगर आपने नोटिस किया होगा मेरा ये पैन चेंज हो गया है. पहले मैंने पराठा बनाया था दूसरे पैन में. आई प्रेफर टू कीप माई cooking utensils for egg and paratha separate, dosa separate. So I have 3 different pans for each of these because फिर वो उसकी जो नॉन स्टिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है. चलिए बेटी का तो नाश्ता बन गया, पैक हो गया. अब बेटे का भी कुछ कर लें. 7 बजने जा रहे हैं, छटपट लग गई है मेरे पीछे. तो दिखा देते हैं आपको वो क्या खाता है सुबह सुबह. सुबह सुबह क्या, तीनों मील में वो ही खाता है वो. अभी दिखाती हूँ. तो जनाब के लिए जा रहे हैं थोड़े से चावल और 1 चम्मच वेट फूड ऑफ chicken pieces. But he actually does not enjoy too much of wet food. तो उसका जो अंदर का जो ग्रेवी होता है ना वो मैं अवॉइड करती हूँ, वो नहीं देती हूँ, नहीं तो वो खाना छोड़ देता है. अब इसके साथ मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फूड, ड्राई क्रंचीज कर्नल्स ऑफ अगेन चिकन कर्नल्स. तो ये डाल के ना उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. उसका ये स्पून है, ये बेबी स्पून, उससे मिक्स कर देंगे. And we are good to go. Ready? Let's go. ये ना उसका फिक्स्ड कॉर्नर है जहाँ पे वो खाता है. God bless you, baby. आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ ना, तो थोड़ा 5 मिनट है मेरे हाथ में. तो मैंने सोचा अब आन्या का टिफ़िन बन गया, क्लियो को भी ब्रेकफास्ट दे दिया, तो 5 मिनट हैं. तो ये जो क्लियो है, ये कैट्स जो है ना, आप उनको जितना भी खाना दोगे ना, उनकी ये एक फितरत होती है, एक हैबिट होती है, उसमें से वो बचाते हैं. और बचा के वो बाद में जब भूख लगती है फिर घूम फिर के आते हैं और फिर खाते हैं. तो वैसे भी मेरा जो ये बिल्ला है, हम उसको, उसका नाम क्लियो है, उसको हम घर में बुलाते कोको, कुकी, 1000 नाम है उसके और वो सारे नाम पहचानता है. तो इसकी कहानी तो मैंने कहा आपसे बाद में शेयर करूँगी. बट हाँ, टॉकिंग अबाउट हिज फूड हैबिट्स, ये घूम फिर के कैट्स आके खाते हैं. आई मीन आई हैव लर्न दिस थ्रू प्रोसेस ऑफ हैविंग क्लियो विथ मी. मुझे इतना ज्ञान पहले नहीं था. तो जब से क्लियो घर में आया फिर मैंने उसका सर्च किया कि उसका कैसा रूटीन है, क्या, व्हाट आर द हैबिट्स एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज दे कैरी. तो ये सब स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि लाइक they don't eat complete meals, they leave some behind so that जब वो घूम फिर के फिर आएंगे तो अपने बोल में अगर ताकें तो उन्हें खाना मिले. बिकॉज सारा दिन तो हम खाना रिप्लेनिश नहीं करते जाते ना. ये देखिए, ही इज़ लेफ्ट सम फूड इन हिज बोल. सम नहीं, काफ़ी ज़्यादा उसने आज छोड़ दिया है. ही इज़ बीन अ बैड बॉय. यूजुअली खा लेता है, 70% खा लेता है. आज उसने 30% खाया और 70% छोड़ दिए. मूड भैया, मूड स्विंग्स. तो ये चीज़ आपको कैट्स में मिलेगी कि वो खाना पूरा नहीं खाते. बट डॉग्स में आई हैव स्टडीड दैट
इफ़ यू गिव देम देयर मील दे कंप्लीटली चाट के फिनिश कर देते हैं. एंड येस, वी हैड अ पेट इन आवर फैमिली. आई एम यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ हैड क्योंकि शी इज़ नो मोर and is very, very fondly remembered. When I say in our family, I mean my sister's family. So उसको भी जब मैं देखती थी वो एकदम ईगली पूरा खा लेती थी अपना खाना. बट ये मेरा कोको तो कभी नहीं. इसकी डाइट भी कम है बट चिल्लाना ज़्यादा है. खाना खाना खाना, भूख भूख भूख, उसको ये सब चाहिए. चलो, let's go and wake up Anya. She's a lazy one. My daughter. Anya का गीज़र कर दिया है ऑन. अभी भी उसको उठाने में 5 मिनट है. उसको मैं एक्चुअली, उसका अलार्म खुद का ही बजता है 5 to 7. बट अभी टाइम है उसमें भी. सो लेट हर स्लीप फॉर एक्स्ट्रा 2 minutes. इस उम्र में ना बच्चों को यही है, स्लीप, नींद पूरी हो जाए. मुझे अपना दिन भी याद है बचपन में. वाह, मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी तो आप हंसोगे. माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन. तो उनको हर चीज़ ना वक्त से, समय से और सही ढंग से करने की, मतलब दैट वाज हिज डिसिप्लिन कि हर चीज़ अच्छे से होनी चाहिए. तो एज चिल्ड्रन जब हमें थोड़ा और 2 मिनट सुबह सोने का मन करता था, मगर पापा नहीं, वो कभी नहीं चेंज होते थे. वो क्या करते थे मालूम है? अब कमरे में चल रहा होता था पंखा, वो आके ना गर्मियों में भी पंखा बंद कर देते थे. अब नेचुरली गर्मी लगेगी तुरंत, और छटपट करके हम तीनों उठते थे. वी आर 3 sisters. तो ये तरीका होता था पापा का हमें समझाने का. बट उस वक्त शायद ख़राब लगता था, गुस्सा होता था, चिड़चिड़े होते थे सुबह उठ के कभी कभी जब नहीं उठते थे और पापा ऐसे उठाते थे. सो वी यूज्ड टू गेट अ लिटिल एंग्री ऑफ कोर्स. बट अब समझ में आता है कि वो डिसिप्लिन जो वो इंस्टिल करना चाह रहे थे, वो जो सिखाना चाह रहे थे, ये नहीं है कि एवरी डे ही यूज्ड टू वेक अस अप लाइक दैट. तो जिस दिन हम थोड़ा ज़िद करें, लेट से उठने की मतलब कर रहे होते थे और स्कूल का टाइम जा रहा होता था, लेट हो रहा होता था, तब वो ऐसे करते थे. तो अदरवाइज तो गुड चिल्ड्रन, वी वेरी गुड. उठ जाते थे. मैं थोड़ा तंग करती थी. आउट ऑफ ऑल द 3 यंगेस्ट थी ना, पैम्पर्ड थी. तो बट आजकल के बच्चों के साथ आप कर लो, ये पंखा बंद कर लो, ये तरीके अपना लो सिखाने के, डिसिप्लिन, तो हमें ना काट खाएं. But then I do appreciate all the values my father was trying to instill in us and how useful they are now. कि आज भी मुझे कहीं जाना होता है ना, तो I cannot be late. I back time myself in reverse. कि अगर मुझे कहीं 2 बजे पहुंचना है, मुझे अगर 1 घंटा लगेगा, तो मैं sharp 1 o'clock निकल जाऊंगी, या मे बी 10 minutes even earlier than that 1 o'clock. तो that discipline comes only with childhood when you are instilled with these values. So dad, love you wherever you are. Anu, good morning Anna. School time, first day after holiday. उठ जा बेटा, शाबाश. I don't know how this girl sleeps with her window shuts. सारी तरफ की विंडोज़ बंद करके सोती. पता नहीं फ्रेश एयर क्यों नहीं आने देती. बच्चों का कुछ समझ नहीं आता. What a beautiful morning it is. ठंडा ठंडा, सुहानी हवा, and the birds chirping. यूजुअली जब छुट्टी का दिन होता है तो मेरा मॉर्निंग वॉक का टाइम होता है. आइए मिस्टर क्लियो, कम इन द फ्रेम. इसे इतना मज़ा आता है ना विंडो के बाहर देखने के लिए. फट से आ जाता है सुना सा ओपन द विंडो. चुचू, मामा को चोचू, मामा को चोचू, मामा किसी करे गुड मॉर्निंग किसी दिया था.